चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यूटीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, किस कारण से होता है, इसका लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। और इसका एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ट्रीटमेंट बताने वाले हैं कि अलग अलग तरीके से किस प्रकार इसका ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए, देर नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, यूटीआई यूटीआई को हम लोग क्या कहते हैं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम का इन्फेक्शन है। यूरिनरी सिस्टम का क्या है? इन्फेक्शन है जो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट जैसे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा में ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति के कारण ये होता है। ठीक है, कहां कहां हो सकता है? तो किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, यूरिनरी ब्लडर में हो सकता है और यूरेथ्रा में हो सकता है। ठीक है, अब यूटीआई जो होता है वो दो पार्ट में होता है। ठीक है, देखिएगा कि अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें किडनी और यूरेटर में इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, और लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है तो यह ब्लडर और यूरेथ्रा में आपका इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, सही समय पर यूटीआई का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, क्या है? सही समय पर यूटीआई का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो धीरे धीरे इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जिससे पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है, सिस्टेटाइटिस हो सकता है और पुरुषों में प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में यूटीआई ज्यादा होती है। पुरुषों की अपेक्षा क्या है? महिलाओं में यूटीआई ज्यादा होता है, ज्यादा देखा गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ई कोलाई, क्लेब्सिला, सुडोमोनास, इंट्रोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये सब के कारण क्या होता है? यूटीआई होता है। ये सब क्या है? बैक्टीरिया है और ज्यादातर यह जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, लगभग 80 से 90% यूटीआई ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण देखा गया है। 80 से 90% जो यूटीआई देखा गया है ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण देखा गया है। सूडोमोनास से यूटीआई अक्सर जो होता है वो हॉस्पिटल में भर्ती मरीज में देखा गया है, जिस समय कैथेटर वगैरह लगाया जाता है उसके कारण भी यूटीआई हो जाता है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस से यूटीआई जो होता है यंग फीमेल में ज्यादा देखा गया है। चलिए, अब यूटीआई की कॉज की बात करते हैं, हम लोग कारण की बात करते हैं। तो पानी कम पीना, अगर पानी कम पी रहे हैं उस कारण से भी यूटीआई होता है। ठीक है, पेशाब को लंबे समय तक रोक कर रखना, पेशाब को अगर लंबे समय तक रोक कर रखते हैं जिस कारण से भी यूटीआई होता है। ठीक है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार की पेशाब में रुकावट है उसके कारण, यूरिनरी स्टेसिस के कारण होता है, यानी मूत्र का रुकना, अगर मूत्र किसी कारण से रुक रहा है उसके कारण भी यूटीआई होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हो जाता है, कैथरेटराइजेशन के दौरान हो जाता है, जैसे कैथरेटर वगैरह डाला गया है उसके कारण भी हो जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में यूरिनरी स्टेसिस अगर हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से भी यूटीआई हो जाता है, यानी किसी प्रकार की मूत्र में रुकावट हो रहा है जिसके कारण हो जाता है। ठीक है, कोई विशेष मेडिकल कंडीशन है उसके कारण भी यूटीआई होता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, यानी लक्षण की बात किया जाए इसका, तो पेशाब में जलन रहेगा। क्या रहेगा? पेशाब में जलन, पेशाब रुक रुक कर आना, ठीक है, पेशाब कम आना, बार बार पेशाब आना, ठीक है, पेशाब में बदबू आना, यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होना, यूरिन में पॉस आना, यूरिन में ब्लड आना, पेट के नीचे हिस्से में दर्द होना, पेट के नीचे हिस्से में दर्द होना और कभी कभी ठंड लगकर बुखार आना, यह इसका लक्षण है। चलिए, अब टेस्ट की बात करें तो ब्लड कल्चर करा लेना है। ठीक है, यूरिन कल्चर करा लेना है, सीबीसी करा लेना है और यूएसजी होल एब्डोमेन करा लेना है। ठीक है, और इसके अनुसार आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को समझते हैं कि ओपीडी लेवल पे कैसा मतलब एंटीबायोटिक का हम लोग सिलेक्शन करेंगे, वार्ड लेवल पे कैसा करेंगे और आईसीयू वगैरह में अगर रखे हैं मरीज को तो वहां पे हम क्या ट्रीटमेंट देंगे इसको समझते हैं। ठीक है, तो ओपीडी में दो टाइप के हम लोग यूटीआई देखते हैं, सिंपल यूटीआई और कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। ठीक है, अगर सिंपल यूटीआई है तो नाइट्रोफिरेंटाइन से काम चल जाएगा, उसको बीडी दे देना है। ठीक है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो मेरा जो है फर्स्ट चॉइस अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो एगुमेंटिन 6 से 25 mg, ठीक है, इसको आपको टीडीएस देना है। ठीक है, या अगर यह नहीं दे रहा है तो नॉरफ्लॉक्स 400 mg का टैबलेट आप बीडी इसको दे सकते हैं। ठीक है, वार्ड लेवल की बात करें ट्रीटमेंट का, तो वार्ड लेवल में अगर पेशेंट को शिफ्ट किए हैं, आप भर्ती रखे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप सेफ्ट्रियाजोन 1 ग्राम बीडी सुबह शाम चलाना है। लेकिन देखिए, यह जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं अडल्ट के लिए बता रहे हैं। ठीक है, या आप मीकासिन 500 mg के जो इंजेक्शन है उसको आप
सुबह शाम लगा सकते हैं, बीडी लगा सकते हैं, ठीक है। और आईसीयू में अगर आपका पेशेंट शिफ्ट है, ठीक है, आईसीयू में अगर आप रखे हैं, एडमिट रखे हैं, तो आप वहां पे जो पिपरासिलिन टेजोबैक्टम का जो 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है उसको आपको देना है 8 घंटा के अंतराल पर, ठीक है। यूटीआई की सिंपल ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको क्या देना है, पेशाब में जलन होता ही है यूटीआई में, ठीक है, तो आपको देना है अल्कासोल सिरप, ठीक है, या सिट्राल सिरप भी आता है। इसको क्या करना है 15 ml पानी के साथ सुबह शाम इसको देना है, ठीक है। उसके बाद एक एंटीबायोटिक देना है। यहाँ पे आप दोनों में से कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एगोमेंटिन 6 से 25 mg या नॉर्फ्लक्स 400 mg, दोनों में से कोई देना है। एगोमेंटिन दे रहा है तो इसको आपको अडल्ट में टीडीएस देना है, और नॉर्फ्लक्स दे रहा है तो इसको बीडी देना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पीपीआई मेडिसिन देना है, गैस की दवा देना है जो सैरा डी के नाम से आप दे सकते हैं, इसको आप ओडी देना है, यानी एक टाइम दे सकते हैं, ठीक है। ज्यादा गैस बने तो बीडी भी दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर फीवर है और पेट में दर्द भी है, क्या है, बुखार और पेट में दर्द है, तो उसके लिए आप जेरोडोल स्पास दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका फीवर भी कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपका पेट का दर्द भी आराम हो जाएगा। इसको आप एसओएस दे सकते हैं जब जरूरत हो, ज्यादा पेट में दर्द वगैरह हो रहा हो, ठीक है, हल्का फुल्का फीवर हो तो आपको देना है। और नहीं तो अगर ज्यादा अगर पेट में दर्द हमेशा बना रह रहा है तो आपको इसको बीडी देना है। चलिए, अब पुराना से पुराना यूटीआई हो और पेशाब में जलन ठीक ही नहीं हो रहा हो, तब क्या करना है। तो क्या करना है उस समय कि आपको एमिकासिन, जो मिकासिन 500 mg के नाम से इंजेक्शन आपको मिल जाएगा, इसे क्या करना है कि आईएम लगाना है सुबह शाम 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए इसको क्या करना है, मिकासिन को सुबह शाम लगा देना है, ठीक है। उसके बाद एक और एंटीबायोटिक यहाँ पे देना है, लिवोफ्लोक्सासिन, जो एल्सिन 500 के नाम से आपको मिल जाएगा। इसको क्या करना है कि एक टाइम देना है, एक टाइम देना है डेली। क्या करना है, एक टाइम देना है दोपहर में, 15 दिन के लिए इसको देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक पीपीआई मेडिसिन देना है, पेंटॉप डीएसआर, इसको क्या करना है, सुबह देना है, खाली पेट देना है, ठीक है। इसको भी 15 दिन के लिए चला दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक सिरप देना है जिससे कि पेशाब में जलन ठीक हो, नीरी सिरप के नाम से आपको मिल जाएगा। 15 ml इसको क्या करना है, पानी के साथ देना है सुबह शाम, इसको भी चलाना है 15 दिन के लिए। अब इस प्रकार से अगर आप ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।